आप देख रहे हैं फोरम 4। मेरा नाम है सचिन और हम यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पर है, जहाँ पर अभी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों ने उनकी ज़्यादातर मांगे मान ली है, सभी मांगे मान ली है सिवाय MSP पे, जिसमें कहा जा रहा है कि और यहाँ पे वो इसको अपनी सफलताओं को जश्न मना रहे हैं किसान। आप देख सकते हैं सामने करती है। अच्छा जी, बस कल लूँ ऐलान करना बाकी है, बस ऐलान करना कल 11 बजे हो जाना लगभग। क्या फैसला होगा? मोर्चा बस फैसला हो चुका है, जल्द ही वापस जाएंगे, बस कल ऐलान होना बाकी रहेगा। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मांगे सरकार ने मान ली हैं और कल फिर से दोबारा से एक मीटिंग रखी गई है 12 बजे SKM के, जहाँ पे सरकार की तरफ से सील्ड ऑथराइज साइन होके एक लेटर आएगा, जिस पर ये मोहर लग जाएगी कि जो मांगे मानी गई हैं वो लिखित में दे दी जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हम और आपको पास से दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने जो प्रस्ताव रिवाइज आज भेजा था उस पर सभी संगठनों की सहमति बन गई है। अब केवल इसका इंतजार है कि सरकार ऑफिशियली उसी प्रस्ताव को मोहर लगा के भेज दे। कल सुबह बैठक होगी जिसमें औपचारिक चिट्ठी पे मोहर लग के जो आएगी उसको अप्रूवल दिया जाएगा। लेकिन 100% सहमति सभी किसान संगठनों की बन गई है कि सरकार ने जो रिवाइज प्रस्ताव आज भेजा है उसको स्वीकार कर दिया गया है। एक महिला किसान मिठाई खिला रही है जो कहती थी पहले खा लीजिए मिठाई। एक चल रहा आंदोलन है अभी। बहुत लोगों को दुख है कि 1 साल से जो परिवार है वो बिछड़ने का उनको दुख है। ये दुख हमेशा हमें रहेगा कि ये आदमी कहाँ मिलेंगे, वे बाबे कहाँ मिलेंगे, वे भंडारे कहाँ मिलेंगे, जो हम 300 साल पहले मिलते थे और 300 साल बाद में हमारा मेल मिलाप हुआ। ये मेल मिलाप हमारा बरकरार रहे। हम तो इकट्ठे ही तो थे पहले। MSP पे क्या बात है? MSP पे सरकार ऑलमोस्ट सभी बातों पर मान चुकी है। MSP पर कमेटी बनेगी या बिल लाएंगे? नहीं, कमेटी बनेगी MSP पे, 5 लोगों की कमेटी बनेगी। कंपनसेशन की बात तो मान जाएंगे। कंपनसेशन पे पंजाब सरकार, UP सरकार और हरियाणा सरकार ने बात मान लिया है। जो मुकदमे थे शहीदों पे वो किसानों पे वापस लिए जाएंगे, वो सब हो जाएगा, सब पे सरकार। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादातर मांगे किसानों की मान ली गई। हाँ जी, आप इनसे बात करते हैं हम किसान से। क्या सारी मांगे मान ली गई? हाँ, मांग सारी हमारी मान ली है। कल जो है 12 बजे की मीटिंग रखा गया है और कल जो लेटर आ जाएगा हमारे को ड्राफ्ट है, मोहर लग के आ जाएगा तो फिर हम जो है मीटिंग करेंगे। यहाँ MSP पे क्या माना गया? मीटिंग में ये सब सहमति दे दी, जो सरकार से आया था उसी हिसाब से दे दिया गया है। MSP पे कमेटी बनेगी या बिल बनेगा? कमेटी बनेगी। अच्छा, और बाकी जो मुकदमे हुए थे उन्होंने कहा था कैंसिल कर दिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर तरह का। अच्छा, और जो कंपनसेशन की बात थी वो 5-5 लाख रुपया का है, उनको देंगे। सरकारी नौकरी भी है क्या? बिल्कुल सरकारी अभी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं, पर हम करेंगे उसके लिए भी आगे हमारा दोनों चलता रहेगा। ट्रैक्टर को लेके बात हो रही थी, वो ट्रैक्टर सब छूटेंगे, सब छूटेंगे, नए ट्रैक्टर सब छूटेंगे, एक भी नहीं, सब छूटेगा। नए ट्रैक्टर भी दिए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज जो भी है सब मिलेगा। जो आज जो SKM की मीटिंग हुई उनमें किन किन मुद्दों पे सहमति बनी और क्या मुद्दे रह गए जिन पे नहीं? देखो, अभी प्रस्ताव है, मुद्दों पे सब पे सहमति बन गई। अगर वही प्रस्ताव चिट्ठी के शेप में आता है तो हम इसको कल खत्म कर देंगे। तो मतलब कल चिट्ठी आने के बाद सरकार की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बाद आप ये आंदोलन खत्म करने वाले हैं? जी, ये तो सर्वश्रेष्ठ आंदोलन है। आंदोलन इससे भी लंबे हो सकते हैं, लेकिन एक जगह बैठ के दिल्ली के चारों तरफ आज तक के इतिहास में कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के समाप्त होने के बाद किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है। लोग यहाँ नाच रहे हैं, लोग यहाँ बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये बताता है कि किस तरीके से खुशी है उन लोगों में कि उनका 1 साल से अधिक चलने वाला ये आंदोलन अभी समाप्त हो गया है और वो खुश है, उनकी मांगें मान ली गई हैं। ये बढ़ चुकी है। हम बात करते हैं किसी क्या कहना चाहेंगे आंदोलन खत्म होने पे? आप सफल होने पे क्या कहना चाहेंगे जीत पर? हम सारी देश की किसानों को बधाई देना चाहते हैं कि जो भी काम होया है ये अपनी एकता से काम होया है। इसी तरह आगे से भी एकता रखनी और जो भी जबर करेगा उसके साथ इस तरह एकता के साथ ही उसका टकरा किया जाएगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को भी चलो उसकी देर आए दुरुस्त आए, उसको भी धन्यवाद करते हैं जो है ठीक है। धन्यवाद। और देखिए आप यहाँ पे ढोल बजा रहे करके किसानों मजदूर के जिंदाबाद के
नारे लगाए जा रहे हैं लगातार, और ये बताता है कि 1 साल से अधिक तक चलने वाला आंदोलन में किसानों में कितनी खुशी की लहर है। आप इस पूरे उत्सव को देख सकते हैं किस तरीके से एक के बाद एक लोग मिठाई बांट रहे हैं आपस में। यहाँ लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, यहाँ डांस कर रहे हैं, यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं। कमाने वाला खाएगा खाएगा भाई खाएगा, कमाने वाला खाएगा खाएगा भाई खाएगा, और लूटने वाला जाएगा खाएगा भाई खाएगा, लूटने वाला जाएगा खाएगा भाई खाएगा, और नया जमाना आएगा आएगा भाई आएगा, नया जमाना आएगा आएगा भाई आएगा, नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे हम लाएंगे, नया जमाना कौन लाएगा? हम लाएंगे हम लाएंगे, धरती की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, धरती की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे, धरती की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे हम करेंगे। बोले सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों हाथ ऊपर करके हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबकी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबकी लड़ाई जिंदाबाद 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 रहती है। पर जो सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार करती है वो सरकार अब टिकनी नहीं चाहिए, वो सरकारें जानी चाहिए। जो सरकार किसानों के ऊपर क्रूरता से कितने सारे हजारों किसानों के ऊपर केस डाले गए, ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? कितने किसानों की हत्याएं सरकार द्वारा की गई है, ये सीधा सीधा मर्डर है जो सरकार द्वारा करवाया गया। ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि इन तमाम किसान साथियों को वहां पर शहीद होने के लिए जाना पड़ा, और आखिरकार सरकार ने जब कहा कि हम इन काले कानून को वापस ले रहे हैं तो आखिर उन्होंने इस बात को माना है। हमारे तमाम साथियों की न्याय के लिए किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सबकी लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की एकता जो 1 साल से भी ज्यादा समय तक वो सर्दी धूप सब जहाँ बारिश झेलते रहे, उस पर क्या कहें किसानों की एकता को लेकर? देखिए, इस पूरे देश में छोटे छोटे पॉकेट में बहुत सारी लड़ाइयां चल रही है, पर जिस प्रकार से किसानों ने एक आंदोलन दिल्ली की सरहद पर खड़ा किया और पूरा देश उसको देखता रहा, हुकूमत ने कई बार किसानों के इस आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया, परंतु ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं थी, ये लड़ाई जन जन की लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि किसान जो कमाता है वो इस देश में हर व्यक्ति के पेट में जाता है। तो ये जन आंदोलन था, और जिसको किसान झंडा लेके बैठा रहा, और इस देश का हर तबके का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर राज्य का व्यक्ति किसान आंदोलन में अपनी उपस्थिति देकर और जिंदाबाद और इनकलाब के नारे लगाकर और यहाँ पर अपने वक्तव्य रखकर, चाहे वो फेसबुक ट्विटर के माध्यम से रखे हो, पर उन्होंने किसान आंदोलन को अपनी सहमति दी, किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ये सबसे बड़ा जो है एकता का जो सूत्र है और एकता का जो प्रतीक है वो किसान आंदोलन सबके बीच में है। और आज किसान आंदोलन की ये जो लड़ाई है जिसके ऊपर सरकार कह रही कि हम काले कानून वापस करते हैं, ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। ऐसे छोटे मोटे मजदूरों के, छोटे मोटे और पॉकेट में काम करने वाले कामगारों के अगर आंदोलन होते तो सरकार कुचल देती, पर किसानों ने इसको एकता का सूत्र पिरोए रखा और एकता के सूत्र में आज भी थमे हुए हैं। जब तक इनको पूर्ण न्याय नहीं मिलता है तब तक किसान यहीं पर डटे रहेंगे। सर, उस मीडिया के बारे में क्या कहेंगे जिसने किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी, आतंकवादी का तमाम तरह के तगमे दिए जिससे कि उनको डिमोरलाइज हो और वो वापस चले जाए? मीडिया में किसानों का बहुत ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, उसको क्या कहेंगे आज? देखिए, अगर इस प्रकार से मीडिया किसान आंदोलन के लिए और किसानों के लिए इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रही थी, उससे सीधा सीधा प्रतीत होता है कि ऐसी मीडिया जो कि अपनी तरफ से ऐसे वक्तव्य जारी कर रही थी और लोगों में जहर और नफरत फैला रही थी, वो मीडिया कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसी गोदी मीडियाओं को तुरंत बैंड करना चाहिए और तुरंत रोकना चाहिए। अगर सरकार नहीं रोकती है तो जन आंदोलन के लोग और जनता
खुद इन चैनल को देखना बंद करेंगे, तब ये गोदी मीडिया का जो जहर फैलाने का जो यंत्र है, ये उपकरण है, ये जो स्रोत है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऐसे चैनल का जनता को विरोध करना चाहिए और इन चैनल को बंद करना चाहिए, वो ऑटोमेटिक ही वो चले जाएंगे। सर, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया सर नई आंदोलन के साथ थी, बाकी के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थे, वो सच्चाई दिखा रहे थे लोगों को, वो किसानों की परेशानियां, किसानों की मांगों को उन तक पहुंचा रहे थे, उनको आज आप क्या कहेंगे उसे इस सफलता के? वेरी गुड। देखिए, अगर कोई भी कहेंगे भी सब तो अच्छा चैनल है जो किसानों की बात सुनता थी देशों प्रदेशों में। मैं भी बड़ी स्टेज में आवाज़ें निकालता हूँ, 90 आवाज़ें निकालता हूँ, बम्बे तो लेके बॉलीवुड में मेरा नाम है। तो मैं यही कहना चाहना भी जो छोटा मीडिया होंदा ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ बड़ा चीज़ होवे ਉਹਨੂੰ हर कोई दूसरे ਦੇ कहने ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ एक बड़ी बेवकूफ़ी गल होंदी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? आप सोशल मीडिया का जो योगदान है इस आंदोलन को, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो पूरे देश में युवाओं की धड़कन और युवाओं की आवाज़ है, वो है सोशल मीडिया। जहां हमारे इन सामाजिक मुद्दों को, जहां हमारे इन फंडामेंटल्स राइट्स को अगर कोई दबाने की कोशिश करता है, कुचलने की कोशिश करता है, वहां पर आज के समय में सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी ताकत है। और सोशल मीडिया इस पूरे आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर आया। यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, वो कहीं पर कुएं में पानी पी रही थी, जबकि खेतों में किसानों के पानी जा रहा था और मेन स्ट्रीम मीडिया कुएं पर बैठी हुई थी। पर यहाँ जो फेसबुक था, ट्विटर था, जिन्होंने पूरा क्रांति मचाया, पूरे देश में किसानों की आवाज़ों को लेकर गया, तो ऐसे मीडिया की देश को ज़रूरत है, न कि नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया की। आप में जो लोगो है, ये जो छोटे एक चैनल है, अच्छे चैनल हैं जो देश प्रदेश में, मैं कनाडा अमेरिका देखा, मेरा कोई भी चैनल में, मैं बॉलीवुड में भी स्टार थी, मेरे गाने बहुत आए हुए ने, तो इस करके मैं किसानों का साथ दिता, मजदूरों का साथ दिता। मैं धन्यवाद करदा। ये खुश रहन, ये मीडियम ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਰ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ भी ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ मैं ਛੋਟਾ कहूँगा ना ये मीनन, ये ऐसा मीडिया ਜਿਹੜਾ देश की दर्द, किसानों के दर्द ते हर के दर्द कबूल करता है। ये मीडिया का मैं कोई भी मीडिया उसका धन्यवाद करता। सर, आप बोल रहे हैं कि आप कई तरह की आवाज़ें निकाल लेते हैं, तो क्या कुछ अपनी प्रतिभा का यहाँ पे दिखाएंगे? जैसे खुशी का माहौल हरियाणा पंजाब आज रंग च होया पिया, ते मैनू भी खुशी हुई है। मैं साल का बैठा सर, ते बहुत कलाकारों ने मैं गाने में, फिल्मों में काम किया। लो मैं जैसे पंजाब का मेल मित्र, ओ मेल मित्र ओए होए ओ मैं गया आज तक खुशी हो चढ़ गई, ओ साडा पंजाब जित गया, हरियाणा जित गया, ओ मैं गया बल्ले बल्ले होई भैया। ते यह जे बॉलीवुड कलाकारों को मैं दफा करदा भी जिन्होंने किसानों की बात, हरियाणा वाले की बात सुनी नहीं। थैंक यू सारे। आपको जीत मिली? नहीं, देखो, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे किसानों ने 1 साल यहाँ पर आंदोलन लड़ा है, जो बहुत लंबा आंदोलन था, इसमें बहुत सारी शहादतें हुई हैं, लेकिन हम खुश हैं कि आखिर जो हमारी किसानों की जीत हुई है, ये अकेली किसानों की जीत नहीं, ये इंसानियत की जीत है। देखो, डेमोक्रेसी का कान हो रहा था, मेरे पे शिमला में एक पर्चा FIR हुई थी, हम यही आंदोलन की पक्ष में गए हुए थे, तो वहाँ पर मेरे पे FIR दर्ज हुई थी। पूरे मीडिया में, पूरे देश दुनिया ने देखी, ये मेरा मुद्दा उस सेंट्रल सरकार के में भी उठाया इन आंदोलन वालों ने, जथेबंदियों ने। लेकिन हम इस आंदोलन की जीत पर पूरे खुश हैं, धन्यवाद करते हैं जो मीडिया ने, इस मीडिया ने इसका साथ दिया है। तो और गोदी मीडिया का हाल तो सारे देश ने देखा है, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे देश विदेश के उन लोगों का, जैसे रिहाना, मियाँ खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जैसे स्टार्स ने इस आंदोलन को वर्ल्ड तक पहुंचाया है। और इस आंदोलन से बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं, जैसे यूनिटी एक आई है हमारे देश में। एक सरकार जो मोदी है, वो हम सोचते थे कि वो झुकता नहीं है, चाहे वो गलत डिसीजन क्यों ना ले ले। डीमोनेटाइजेशन गलत थी, GST उसका गलत था, लेकिन अब ये पूरे देशवासियों को पता चल गया है कि यूनिटी से किसी को चुकाया भी जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह देनी चाहता हूँ, जैसे हमारे देश में ये BJP द्वारा एक प्रचार किया जा रहा है कि देश में एक देश एक इलेक्शन, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वो आपके लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक है। जैसे अगर इलेक्शन ना होते तो ये आंदोलन हम कभी नहीं जीतते। ये
स्टेट्स में इलेक्शन है, वहाँ इनको सर्वे की रिपोर्ट आ गई थी कि आपका बीजेपी का जो ग्राफ है ये बहुत गिर चुका है, आपको गांव में नहीं बढ़ने देंगे तो आप ये अगर आंदोलन वापस नहीं ख़त्म नहीं हुआ तो इसी ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा है। इसलिए जो ये हमारे देश में अलग अलग टाइम पे ये होते हैं इलेक्शन से, ये ऐसे ही चलने चाहिए, वन इलेक्शन वन अब जब आप यहाँ से गांव जाएंगे सभी लोग, तो क्या लगता है आपको गांव वाले, आपके घर वाले किस तरीके से आपको स्वागत? देखो बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए, हमारे घर वाले बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हम बहुत लंबे समय से इधर हैं, तो ये बड़ी खुशी का दिन है। और मैं तो ये देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ कि पूरे देशवासियों ने इस आंदोलन में हमारा साथ दिया, हमको सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें पूरे देश के सारे लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी स्टेट से हो या किसी धर्म के हो। ये एक धर्म एक स्टेट का आंदोलन नहीं था, ये पूरे देश का था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।